हाय हाय बचा गए भाई। इज्जत बचा गए। मतलब कि यकीन नहीं आ रहा। वाकई में यकीन नहीं आ रहा। दाद देनी पड़ेगी इंडिया की और स्पेशली चार प्लेयर्स की, जिसमें केएल राहुल, जडेजा और आकाशदीप और अपना जसप्रीत बुमराह। मतलब कि यार एक अनहोनी को होनी कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। अपनी मेहनत की वजह से कि एक चीज मतलब कि सोची और उसको ठान लिया कि यार हमने नहीं फॉलो ऑन होने देना खुद को, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि एक बात क्लियर थी कि अगर फॉलो ऑन हो जाएगा ना, तो फिर इंडिया मैच हार जाएगा। फिर बहुत मुश्किल है कि इंडिया मैच को बचा सके। अभी भी ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया मतलब कि हार नहीं सकता, ये नहीं मैं कह रहा। हार भी सकता है, चांसेस हैं हार सकता है, लेकिन वो ये है कि अब 50-50 वाला हो गया, बल्कि इनफैक्ट 60-40 हो गया कि 60% ये है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, 40% ये है कि इंडिया हार जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे हर हाल में मतलब कि था तो सेव ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले अब नाक में दम है कि यार ये मतलब कि हमारे साथ क्या हो गया है कि अच्छी भली हमने पार्टनरशिप तोड़ तोड़ के आखिरी विकेट की पार्टनरशिप से हमने इतने रन दे दिए, 40 रन दे दिए। 40 रन मतलब कि कोई 33-34 रन चाहिए थे फॉलो ऑन से बचने की वजह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए। और इससे हम ऑस्ट्रेलिया मतलब कि अपने कोस रहा होगा खुद को कि यार ये हमने क्या किया है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ क्या कहते हैं जिम्मेदारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया खुद मतलब कल्प्रिट ऑस्ट्रेलिया खुद है इस हरकत की। क्योंकि आज पहली बॉल पे पहले मतलब कि चौथे दिन की पहली बॉल पे दिन का आगाज हो रहा है, और सबको पता है कि कितना मतलब कि इंपॉर्टेंट डे है। बारिश में जो जो मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, हम थोड़ा थोड़ा सा किस्तों के अंदर आके मैच देख रहे हैं। वो बेचारे प्लेयर्स भी किस्तों के अंदर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी टायर्ड भी हो गए थे, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मैच की पहली बॉल पे केएल राहुल का लगता है एज, और स्टीव स्मिथ ने आराम से सीधा हाथों का कैच छोड़ दिया। अब वो जहां आपने कैच छोड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि वो आपने मैच छोड़ा है। मुझे ये लग रहा है कि आपने मतलब कि अब ड्रॉ की तरफ ले गए हो आपको। अगर अगर वो कैच पकड़ा जाता, केएल राहुल उस टाइम मेरे ख्याल से 30 समथिंग में था, तो प्रेशर मजीद और बढ़ जाना था कि केएल राहुल भी आउट, रोहित शर्मा भी आउट, टेल एंडर स्टार्ट हो जाने थे, और वहां से मतलब उठना बहुत मुश्किल था कि वहां से 200 स्कोर और किया जाता फॉलो ऑन को बचने के लिए। तो ये तो मतलब स्टीव स्मिथ को अपने आप को कोस रहा होगा कि यार ये मैंने क्या किया है। लेकिन अब केएल राहुल की भी इतनी दाद देनी है उतनी कम है कि यार मतलब कि बंदा हर ओवरसीज टूर के ऊपर जाके स्कोर कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया की आवाम को क्यों नहीं अच्छा लगता ये। उसे इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं कि मैं परेशान हूं। ये राहुल जैसा बंदा हमारी टीम में हो तो मैं तो उसको यूं उठा के रखूंगी यार, ये मतलब कि क्या आदमी है कि जिसने घर में नहीं स्कोर कर रहा ना करे, भाड़ में जाए। ओवरसीज टूर्स पे सीना पे जाके स्कोर कर रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर सेंचुरियां कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी टीम को मुश्किल से बचा रहा है, जिस तरह की डिमांड है उस तरह की बैटिंग कर रहा है। और आज मतलब कि बेचारे ने पता नहीं क्या हुआ मुझे, कल से लेके आज तक ये मतलब 2 दिन में उसने इतनी बॉलें खाई हैं। कोई सर पे लग रही है, कोई हाथ पे लग रही है, कोई इधर हथेली पे मतलब पता नहीं कहां कहां लग रही है यार, कोनियों पे लग रही है, यूं बगियों में लग रही है। लेकिन डटा रहा, खड़ा रहा कि यार मैंने अपनी टीम को बचाना है। ना कि वो कोहली और रोहित शर्मा की तरह था, जो सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठ के हंस सकते हैं, ठट्टे मार सकते हैं, तालियां मार सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं दूसरों की शॉटों को। मतलब कि टेल एंडर छक्का मार रहा है तो उसको एंजॉय कर रहे हो। ओ भाई, वर्ल्ड कप नहीं जीते तुम वर्ल्ड कप नहीं जीते। माना कि तुम्हारे लिए जरूरी था, ठीक है, एक मतलब कि तुम्हें था कि शायद हम उस तरह हार जाएंगे, इस तरह मैच बचा लेंगे। अब तुम्हें ये है कि हम मैच बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी यार आप मतलब कि खुद अपनी परफॉर्मेंस देखो कि आप लोग फॉलो ऑन को इस तरह मतलब कि चीयर कर रहे हो। तो इससे मतलब क्या जाता है कि ड्रेसिंग रूम मतलब कि सीरियस नहीं है। आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए था कि यार फाइनली चलो शुक्र, आप साई ऑफ रिलीफ आता कि ठीक है यार फाइनली चलो बच गई, इज्जत हमारी बच गई। जो हमने गंद किया हुआ था वो हमारे बॉलर्स ने हमें बचा दिया। लेकिन नहीं, उसको तो ऐसे एंजॉय किया जा रहा है कि भाई ओहो पता नहीं क्या हो गई। मेरी इंडिया की आवाम भी खुद कह रही है कि भाई क्या हुआ है, वर्ल्ड कप नहीं जीते, अभी भी हम टेस्ट मैच हार सकते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग फॉलो ऑन को इस तरह से एंजॉय कर रहे हो। लेकिन मैंने जो मतलब कि एंजॉय किया वो ये किया कि जो उनकी एफर्ट थी, मैं एज अ क्रिकेट फैन मैंने उन बॉलर्स की, टेल एंडर्स की आखिरी विकेट की जो एफर्ट है, और जिस तरह उन्होंने एफर्ट करके भी लेकिन वो एफर्टलेस लग रहे थे कि यार कोई मतलब क्लू ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के पास। वो सिंगल भी कर रहे हैं, वो डबल भी कर रहे हैं, वो ब्लॉक भी कर रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं ओकेजनल बाउंड्रीज भी मार रहे हैं। मतलब कि एक प्रॉपर, एक मैं कहूंगा कि बैट्समैन वाली, प्रॉपर बैट्समैन वाली मतलब कि इनिंग्स थी दोनों की तरफ से, चाहे वो बुमराह हो और स्पेशली आकाशदीप। और बुमराह ने तो जवाब दे दिया कि भाई ये देखो, तुम लोग पूछ रहे थे कि भाई इसे बैटिंग नहीं आती है, वो नहीं आती।
ये कर ली मैंने बैटिंग। अब बताओ मतलब कि कर रहा था कि भूल गए हो भाई कि ओवर के अंदर सबसे ज्यादा रन किसने मारे हुए, जाके गूगल करो। बच्चे को याद था कि मैंने मारे हुए, और अब उसने बैटिंग थोड़ी सी करके भी दिखा दी। लेकिन जो एक मतलब कि नो सरप्राइज पैकेज था ना, कि उसको खिलाया जिस मकसद के लिए था वो मकसद उसने पूरा किया। उसको खिलाया गया था कि भाई तू बॉलर तो है लेकिन भूल जा कि तू बॉलर है, तू हमें बैट्समैन चाहिए। और जडेजा ने आके वो चीज करके दिखाई। जडेजा ने मतलब कि क्या ही यार प्यारी सोनी किस्म की इनिंग खेली है। राहुल के बाद जडेजा, सोड सेलिब्रेशन आई है वहां पे, और उसके बाद बल्कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली है। मुझे तो लगा कि अगर बस जडेजा ले जाएगा आराम से, लेकिन जडेजा जब आउट हुआ तो टेंशन का माहौल चढ़ गया कि यार जडेजा इतना अच्छा खेल रहा था, इतना प्यारा खेल रहा था, 70 रन की इनिंग खेल के गया। लेकिन अभी भी कोई 33 रन चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए। और वहां एंट्री मारी जासिर बुमराह के साथ आकाशदीप की जोड़ी लगी है, और नए बॉल की जोड़ी भी, बॉलिंग भी वही करें, ऊपर से बैटिंग को भी वही बचाएं। मतलब कि मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स की ही मतलब टीम बना लो इंडिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और तो कुछ हो पा नहीं रहा। और जाके क्या ही मतलब चने चुवाए उन्होंने पैट कमिंस को, नेथन लाइन को, कि अजीब हालत हो गई थी यार कि हम ये क्या करें यार, ये मतलब आउट ही नहीं हो पा रहे, मतलब हम पता नहीं क्या क्या करके देख लिया है, लेकिन वो ऐसे पक्के ढीठ बने हुए हैं कि हमने नहीं आउट होना। तो यार एक्सेप्शनल उनकी तरफ से परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो रहा था मुझे वो समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। क्या फॉलो ऑन पे आप मतलब कैसे मतलब सेलिब्रेशन हो रही है जैसे पता नहीं हम पता नहीं क्या कौन से तमगे हमें मिल गए, हम पता नहीं क्या 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 हमने जीत लिया है। तो खैर एनीवेज अब अभी भी अगर मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक आउटसाइड चांस है, और वो ये है कि सबसे पहले तो हो कि कम अज कम भी अगर 90 ओवर का खेल नहीं होता तो एटलीस्ट 60 आवर्स का तो खेल हो। और जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की नजर होगी कि सुबह आते साथ ही मतलब कि 1-2 ओवर में उनकी तो होगी कि पहली बॉल पे विकेट ले लें, वो तो इतने डेस्परेट हुए होंगे। लेकिन 1-2 ओवर के अंदर वो कहेंगे कि जो भी हमने विकेट गिरानी है, और 200-190 रन की लीड हमारे पास होगी, उसके अंदर हमने एक 100 रन और ऐड करना है कि भाई 300 समथिंग का टारगेट देके कहना है आओ बेटा चेस करो। और उसके बाद 50 ओवर वनडे क्रिकेट बना के उनको ऑल आउट करने की कोशिश करनी है। और अगर बारिश ने इजाजत दे दी तो डे 5 भी बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब लगा देगा अपनी डील, लगा देगा कि हमने ये टेस्ट मैच जीतना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, और ऑस्ट्रेलिया की अपनी गलती की वजह से लगा है। हेजलवुड बेटा ड्रॉप हुआ था, ठीक है, इंजरी की वजह से हुआ था। बॉलैंड खिलाया, बॉलैंड ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, इनफैक्ट एक्सेप्शनल इनिंग दी, मतलब एक्सेप्शनल बॉलिंग की, और कोहली की भी विकेट ली। मतलब कि पहली पहली बॉल पे विकेट ले रहा है, और जायसवाल जायसवाल को उसने आउट किया। मतलब कि एक प्रॉपर आपने लेवल किस्म की रिप्लेसमेंट आपने खिलाई, और उसने पूरी की, कोई कमी महसूस नहीं हुई हेजलवुड की। तो अगर हेजलवुड मैच फिट नहीं था तो आपने क्यों उसको धक्का दिया कि आ बेटे खेल। और अब देखो वो बाहर हो गया, अभी वो दूसरी इनिंग में बॉलिंग ही नहीं कर सकता, वो पहली इनिंग में ही बाहर हो गया था, वो मैच से रूल आउट हो चुका है। अब आपके पास तीन मतलब कि अब आपके पास भी बैसाखियों वाला फिलहाल फिलहाल मैं कहूंगा कि पूरा लल्लू मतलब कि एक कंप्लीट आपके पास स्क्वाड नहीं है, बॉलिंग अटैक नहीं है आपके पास। या कमिंस है, या कमिंस के साथ स्ट्राक है, लाइन है, और अगर मतलब कि ये तीन तो मेन फ्रंट बॉलर हो गए, इनके साथ चौथा बॉलर मिस है। अब उसमें आप मिचेल मार्श को रोलोगे, हेड को रोलोगे कि आओ थोड़ी बहुत ही कर लो तो कर लो। लेकिन अब टेंशन का माहौल बन गया है, और इंडिया इस चीज का और मतलब खुश होगा कि चलो हेजलवुड भी नहीं है, बॉलर शॉर्ट है, तो शायद हम मैच बचा जाए। और क्या कहते हैं, फिर से एक दफा मैं कहूँ कि राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह, तुम लोग वाकई छा गए हो यार, कि वाकई दिखाया है कि भाई आप यहाँ से अगर क्लियर हो ना, और डेडिकेशन के साथ आप कुछ करने की सोचो, तो आप कर लेते हो। क्रिकेट के अंदर यही है कि अगर जब अपने आप पे आप ठान लेते हो ना, तो हमने बड़े बड़े मतलब इस तरह के सेवियर्स देखे हैं, इस तरह के लॉन वॉरियर्स देखे हैं कि वो कर जाते हैं, वो ऐसे ही कर जाते हैं। लेकिन बाकी अब आज मैं स्टैट्स देख रहा था कि रोहित शर्मा भी जिस तरह आउट हुआ है पैट कमिंस से, इतनी लूज शॉट लूज ड्राइव खेल के वो आउट हो गया, और 13 टेस्ट मैच से कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब कि इतनी लो एवरेज जा रही है, तो रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि यार चलो ये टेस्ट मैच अगर बच भी जाता है तो सिडनी और मेलबर्न में किस तरह कमबैक करना। और सेम फॉर कोहली, कोहली को भी ये देखना चाहिए कि अगर कल का मैच ये बच जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि शायद बच जाए, लेकिन फिर भी कोहली का भी मतलब इतना डाउन चल रहा है। कोहली का तो पिछले 3 सालों से बहुत डाउन चल रहा है, एवरेज भी और सब कुछ। तो इन दोनों को मतलब मेन गन्स है, और इनको आना पड़ेगा वापस, अपनी फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर अब इंडिया अगर ये ड्रॉ करके 1-1 ऑल ही रहेगी सीरीज, और अगले दो में अगर जीतना है तो सबको एज अ टीम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अदरवाइज ये 1-2 अगर चल गए, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप को आप अप्रिशिएट करोगे, इतना खुश होगे, तो फिर वो चीज़ फिर तंग करती है। और
प्लीज बारिश ना ड्रामे करना। आज भी यार पागल कर दिया बेचारे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में। तरस भी इन पे आ रहा था कि अगर वो फ्रेश होते ना, पूरा एक मोमेंटम ना टूटता, उसके हिसाब से आ रहे होते, तो शायद ये फॉलो ऑन लाजमी हो जाता। लेकिन बारिश का भी बहुत बड़ा रोल था ये कि भाई वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी वजह से वो टायर्ड हो चुके थे और वो नहीं कर पाए जो अचीव करना चाहते थे। और इंडिया का तो बल्ले बल्ले इंडिया के फायदे हो गए। तो अब कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या मैच वाकई बचा गया है, बच जाएगा मैच, या ऑस्ट्रेलिया कुछ कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि वीडियो आती है तो पता चल जाए। बाद बाद में वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दो ताकि साथ ही आपको नोटिफिकेशन आए और आप लोग वीडियो देख लो। बाकी चलो मिलेंगे नेक्स्ट में। अपने घर को अपने आस पास करो, भाई को दो, को मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज।